हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ठीक है जी, ये भाई इस्लाम से बात करते हैं। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो हेलो। आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं सब? अच्छा चलें। हाँ जी, क्या बात करोगे आप? जी मैं ये पूछ रहा था कि आप एथिस्ट हैं क्या? नहीं, हम मोमिन फिर? हैं। आपको पता ही नहीं अभी तक? अच्छा, मोमिन हैं आप? नहीं हाँ, यार, हम मोमिन हैं। हाँ। अरे यार, फिर सवाल करने से मतलब ही नहीं था। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। यार आपने इधर शो में कॉल कर दिया, आपको पता ही नहीं है हम लोग कौन है। हाँ नहीं यार, वो क्या है कि वक्त वक्त पे आपने स्टेटमेंट बदल लेते हैं ना, इसलिए कंफ्यूज हो अच्छा। जाता हूँ मैं। अच्छा, यानी हमने कभी हम्म। स्टेटमेंट वाकई बदल दी कि हम कभी एथियस नहीं है, हमने कभी हम्म। ये कह दिया। अब ये बात नहीं करेंगे नहीं, नहीं, एग्नोस्टिक हैं आप, एग्नोस्टिक एथियस ही हमारी हमेशा से डेफिनेशन रही है। तो अब वो आप जो लोगों को समझ नहीं आती तो अब इसमें हम क्या करें? चलें, पूछें अपना वो सवाल। ह्यूमैनिटी वाले भी है ना आप? तो वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, ये तो वो बात हुई मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मुसलमान हूं तो कार मैकेनिक नहीं हूं? नहीं, मैं मुसलमान ही अच्छा। हूँ। अच्छा चलिए, ये बताइए कि अपने जो शराब पीना है वो सही है या गलत है? चलो यार, हालांकि बेसिक लेवल्स मगज खपाई आप करो इसके साथ। अच्छा, तो आप क्यों समझते हैं कि शराब पीना गलत है? नहीं, हम तो समझते भी ना, हम पे तो उसका हुक्म भी है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो यार हम भी आपसे पूछ रहे हैं ना कि शराब पीना मुझे तो गलत नहीं लगता, अगर बंदा एक तरीके से इंसान के बच्चे की तरह पिए तो। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि शराब शराब पीने के पीना गलत आदाब नहीं है होते ना? हैं, आदाब होते हैं शराब पीने के। ठीक है। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जिनको आती है पीनी, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आती पीनी। ठीक है। नहीं, समझ गलत गए? है या सही है, सिर्फ इतना पूछ रहा था मैं। यार ये किसी अपने बंदे का पर्सनल इशू है ना। ठीक नहीं, है। सोसाइटी के हिसाब से क्या है मतलब, अगर जो आपका एक एथिज्म है सोसाइटी के तो हिसाब से दुनिया ये में, सोसाइटी सोसाइटीज को क्या में। बनाता है? यार एक मिनट भाई, एक मिनट यार। हम्म। सोसाइटीज में, दुनिया में अलाउ है और कानून भी हैं कि आप शराब पी के ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप शराब पी के किसी को मार नहीं सकते, आप शराब पी के फला नहीं कर सकते, ढमका नहीं कर सकते। कानून सारे होते हैं। ठीक है। कानून, शराब पिए, कानून की पासदारी करें, खत्म होगी बात। मैं ठीक है। कानून, देखिए, आप कानून पे चले गए। मैं आपकी पर्सनल राय जान रहा हूँ कि यार सोसाइटी के मैं भी हिसाब कह रहा से हूं ना कि मुझे या तो समाज उस के बंदे से हिसाब से वो प्रॉब्लम नहीं है। यार एक मिनट यार, आप सुनते नहीं हो। मुझे उस जी। बंदे से प्रॉब्लम नहीं है जो शराब पीता है और कानून की पासदारी करता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। मतलब आपका जो ह्यूमैनिटी का है वो शराब को रोकता नहीं है मतलब? तो यार मैंने तो आपको कहा है कि जो बंदा शराब पीता है और कानून की पासदारी करता है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। एक बंदा कानून की पासदारी कर रहा है और शराब पीता है, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? ना उसने आपको मारा, ना उसने आपके घर के बाहर आके गालियां दी। ठीक है। ना उसने आपकी किसी बेटी को छेड़ा, ना वो उसने गाड़ी चलाई शराब पी के, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? और उससे थोड़ी ज्यादा पी ले तो? नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भाई जिस बंदे ने, वो जितनी मर्जी पिए, अगर उसने आके आपकी बेटी को नहीं छेड़ा, आपके घर में तमाशा नहीं लगाया, आपको नहीं मारा, आपको गालियां नहीं दी, गाड़ी नहीं चलाई, तो आपको उससे क्या तकलीफ है सर? अरे तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि अच्छा, कानून में ऐसा, कानून में कोई चीज रोकती है कि नहीं कानून की, यार ये काम नहीं करना, ये करना है और ये नहीं करना है? हाँ हाँ, तो कानून आप यार में यही जो है, काम होता है। कानून ने तो उसे बता दिया ना कि तू जितनी मर्जी शराब पी, तू किसी को मार नहीं सकता, जाके किसी का रेप नहीं कर सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता। तो अब आपको उस ऐसे बंदे से क्या प्रॉब्लम है? वो चाहे विस्की की 10 बोतलें एक दिन में पिए, या 2 पिए, या एक पैग पिए, या आधा पिए, आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है। तो आप का नहीं, आप ये बताएंगे मतलब है नहीं, कि, आपने मुझे बताने, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, आपने मुझे बताया नहीं है कि आपको उससे अच्छा प्रॉब्लम क्या सुनिए, है। अरे सुनिए, बता रहा हूँ ना मैं आपको। देखिए, मेरा इस्लाम कहता है कि शराब बिल्कुल मत पीना, और हम्म। तुम्हारा एथिज्म कहता है कि जिसको पीना है वो पिए। तो दोनों में से बेटर कौन है सोसाइटी को अच्छी बनाने के लिए? हम तो चलें फिर हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमें बेहतर नहीं, आप इनके जवाब दे देते हैं, हमें बेहतर। अच्छा, आप बेहतर हैं? हाँ, हम बेहतर, साफ सी बात है, आप हम बेहतर। शराब पीने वाले को शराब पीने से नहीं रोक रहे हैं, जिससे उसकी हाँ, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, कैसे उसकी फैमिली डिस्टर्ब इकोनॉमी होती है? डिस्टर्ब क्यों नहीं कैसे होती? होती है आप फैमिली कहाँ डिस्टर्ब? अरे फिर आपने क्या दुनिया देखी है?
यार जिस अच्छा, बंदे हमने की नहीं नहीं होती सुना। उसको क्या मैं कहोगे? दुनिया के 50 मुल्कों से ज्यादा घूम के आ चुका हूँ। आप और अपने मौलवी अपने इधर पेटे हमें से लेक्चर निकले। में दे। एक मिनट, एक तो इस मौलवी को तमीज नहीं है बात करने की, ये बार बार बातें कर रहा है। पता है तुम्हारे रसूल ने पहले शराब हलाल रखी थी, वो तो रसूल को शराब की वजह से पड़ गई गालियां। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमजा ने रसूल को दे दी गालियां शराब पी के, उसके बाद शराब हराम हुई थी। आपको इस बात का पता नहीं है? अब वो इस्लाम बड़ा अच्छा था जिसमें शराब हलाल थी। कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि शराब जब पियो तो नमाज के करीब ना जाओ। ये कुरान उसी वक्त की बात कर रहा है जब शराब हलाल थी। ठीक है, शराब पीना जायज था इस्लाम में। आप लोग, एक तो दूसरी बात है कि हाँ जी, और कोई शराब पी के फैमिली में कुछ बुरा करता है, तो भाई जो फैमिली में भी बुरा करता है शराब पी के, उसके लिए भी कानून है। बीवी को, आप लोग तो शराब पिए बगैर बीवी को मारने की इजाजत दे रहे हो। ठीक है, और आप एतराज कर रहे हो कि शराब पी के घर में कोई खराबी करता है तो वो बहुत बुरा है। ठीक है, तो बात यही है, सिंपल सी बात है। आप लोग, जो लोग शराब पी के करते हैं ना, आप शराब पिए बगैर भी उसकी इजाजत देते हैं इस्लाम में। ठीक है, और अगर हमजा शराब पी के रसूल अल्लाह को जवाब ना देता, गाली ना देता रसूल अल्लाह को, ये ना कहता कि तुम मेरे बाप अबू तालिब के गुलाम हो, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि इस्लाम में आज भी शराब हलाल नहीं थी। ठीक है, आपको इन बातों का पता नहीं ना होता, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। अच्छा, अब एक करो बात। सवाल है गालिब भाई इनसे। भाई आप कर कह रहे रहे थे कर रहे हमने दुनिया नहीं देखी, आप पाकिस्तान से कभी बाहर गए हो, यूरोप आए हो कभी? यार म्यूट हूँ कि है? अनम्यूट हूँ मैं? ये इंडिया है, ये इंडिया का है, पाकिस्तान का नहीं है, ये इंडिया का। हेलो अभी भाई चुप कर गया। यार, हेलो यार, म्यूट मत करो यार मुझे। क्यों ना करें म्यूट? जब आप क्रॉस टॉक करोगे हम म्यूट करेंगे, ये अभी रूल बता दिया। जब तो हम फिर जवाब मुझे दे रहे हैं बात का, तो आप क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। आप सुनो बात, फिर अपनी मुझे बारी पे बात करो। मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा बता दीजिए, फिर तब बोलूंगा भाई मैं। आपसे मैं ये पूछ रहा था, अभी आपको आप दे दिया कभी, बोलने का मौका। गालिब भाई मेरे सिर्फ दो हाँ, छोटे सवाल हैं भाई से। आप तो कभी मुझे पाकिस्तान से बाहर यूरोप गए आपने हो, ये वेस्ट नहीं गए हो साबित कभी? कर पाए कि, देखिए यार, मुझे बोल लेने दीजिए मेरे टाइम पे, फिर आप बोल लीजिएगा। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, आप कभी बाहर गए हो, वेस्ट आए हो? यार आपकी नज़र में जो दुनिया है वो वेस्ट में, कभी आपने निचले तबके के बारे में सोचा है? आप सिर्फ ये भाई ये सोचते मेरा हो कि बस जो हाई क्लास जो सोसाइटी होती है वही यार दुनिया सवाल है। ना बदलो भाई, सवाल ना सवाल यार बदलो। का कितने आपने परसेंट कहा हम, दुनिया के, कितने परसेंट लोग भाई हैं जो मेरे शराब प्यारे से भाई, इफेक्टेड हैं, और वो उनके जो घरों में झगड़े होते हैं और उनकी इकोनॉमी पूरी मैं तरीके अमेरिका से में रह रहा हूँ, यहाँ शराब की कोई वजह झगड़े से नहीं हो। तबाह हो चुकी है। ना वो नहीं नहीं, ठीक से यहाँ सब काम कर सेट पाते हैं, ना जॉब कर आप पाते हैं, सिर्फ और शराब की वजह से। भाई और अब मेरी आप बात उस गौर चीज से को सुनो। गलत ठहराने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। गालिब भाई यार ये बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं बात कहना चाह रहा हूँ छोटी सी इनसे। यार भाई एक मिनट सुन लो मेरे प्यारे भाई, आपने वेस्ट नहीं देखा होगा, यूरोप नहीं देखा होगा, यहाँ पे इतनी शराब मिलती है, इतनी शराब मिलती है, ऑलमोस्ट हर दुकान पे शराब होती है। लेकिन यहाँ पे जो लाइफ स्पैन, आप पाकिस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है उससे बहुत ज्यादा है, 90 85 साल। ठीक है, और आप पाकिस्तान में 65 साल में बंदा लुढ़क जाता है। तो ये तो आर्गुमेंट फेल हो गया कि शराब से हेल्थ में डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। यानी शराब, पहली बात। दूसरी बात, शराब के यहाँ कवानीन बने हुए हैं कि आप शराब पी के ड्राइव नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते। घर में पीते हैं, यहाँ पे मियाँ बीवी साथ वाइन पी रहे होते हैं भाई, और कोई झगड़ा नहीं हो रहा होता। आपने कभी कुएं से बाहर देखो तो आप ऐसे ही बोल रहे हो। हम यहाँ देखते हैं शराब इतनी बिकती है, कोई झगड़े नहीं हो रहे होते रोड पे। मैंने आज तक झगड़ा नहीं देखा कोई शराबी झगड़ा कर रहा है। तो भाई आप थोड़ा अपना सोचने का बढ़ाओ, बस इतना कहना था आपसे प्यारे भाई। अब बात करो। चलिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये आप वही कह रहा हूँ कि आप जो देख रहे हैं वो हाई सोसाइटी को देख रहे हैं, जबकि ज्यादा जो परसेंटेज है वो लोअर क्लास का है, जो शराब से जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई है। आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के उन तबकों की बात नहीं कर रहे हैं। आप जा रहे हैं दुबई और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की आबादी बहुत कम है। तो इसका मतलब, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, पूरी, आगे पॉइंट आपका छोटे छोटे पॉइंट रखते हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरे अमीर सुनिए, सोसाइटी में, अमीर सोसाइटी में फिर शराब अलाउ होनी चाहिए, छोटी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, निचली सोसाइटी, आप ये कह रहे हैं? मैं तो सभी का मना कर रहा हूँ। नहीं तो फिर आप, आप नहीं तो ऐसा फिर आप कह ये रहे हैं, वजह क्यों दे रहे हैं? फिर आप ये वजह क्यों आप दे इसको रहे हैं? अरे ये तो आप ये जिसको वजह क्यों दे रहे जस्टिफाई हैं कि कर आप रहे हैं ऊपर मैं की, वो, यार आपको लॉजिक, अरे वजह लॉजिक बाय आपने दी लॉजिक है, चल लो ना वजह आप यार। दे रहे हैं, आप, वजह आप आपने दे अभी रहे कहा नहीं कि हैं। तुम यार क्या बंदे हो यार, अभी आपने कहा नहीं हाँ कि तो आप ऊपर की सोसाइटी की बात कर रहे हो। फिर इसका मतलब यही हुआ कि हम फिर ऊपर की सोसाइटी में अलाउ करते, नीचे की सोसाइटी में ना करें।
तो मैंने ये कहा कि ऊपर की तो सोसाइटी फिर में इसकी कर दिया मिसाल वो क्यों दे सही रहे है। हो कि ऊपर की, फिर इसकी मिसाल क्यों दे रहे हो कि ऊपर की सोसाइटी में की बात कर रहे हो आप? अगर मैं ऊपर की सोसाइटी की बात करूं, इसका मतलब मेरा आर्गुमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ऊपर की सोसाइटी में ठीक होता है ये काम, तो फिर इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर यार अपनी एबीसी तो सही मिलाया करो यार आप लोग। यार मैं कहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम क्यों बात को घुमाना चाह रहे हो? सीधा सिंपल सा सवाल है कि तुम्हारा एथिइज्म जो है अच्छा तुम्हारा नहीं कहना, सोसाइटी मैं सारी दुनिया, आपका नहीं बहनोई नहीं नहीं हूं। सारी दुनिया यार एक में मिनट तमीज से अच्छा बात कर मुल्ला, ओ मुल्ला तमीज से बात कर यार, ठीक है ना? मैं अच्छा आपसे बदतमीजी आप क्या आप हुई करके है? बात कर रहा हूं, मेरे से तमीज के बदतमीजी दायरे में क्या रह, हुई? ठीक है? सीधी सीधी बात है। एक तो ये बंदा इसका दिमाग घुटने में है बिल्कुल, इसको समझ नहीं आ रही बात की। मेरे चांद पहले तुम्हें बता दिया था अच्छे तरीके से, ठीक है, कि आपके इस्लाम में, तुम्हारे इस्लाम में हलाल थी शराब, ठीक है? रसूल को जब गालियां पड़ी ना, और रसूल को समझ आई हो मुझे तो गालियां पड़ गई शराब की वजह से, फिर रसूल के ज़हन में आया और शराब को रस्ते से हटाओ, नहीं तो लोग मुझे जरूर रोज जलील करेंगे, रोज मुझे कहेंगे तो झूठा रसूल है, ठीक है? इसलिए कर दी। दूसरी बात है कि इस्लाम जितना बेवकूफाना मजहब दूसरा कोई है भी नहीं। कैसे? दुनिया में शराब हलाल है, जन्नत में हराम, दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में हलाल है। जन्नत में इस पुफी को क्यों हलाल रखा हुआ फिर? ठीक है, तो इसका मतलब है इस्लाम सिर्फ झूठा मजहब ही नहीं है, मुनाफिक भी है, कि जिस चीज से दुनिया में मना कर रहा है जन्नत में वही देगा। तीसरी बात यह भाई, कानून इधर इस भाई ने सिर्फ, इसके पास सिर्फ एक बात है कि घरों में लड़ाइयां होती हैं शराब पी के, और जिस घर में, मैं यार आपको एक बात बताता गाली हूं, तुम एक मिनट, गाली ओ बहुत मेरे चांद, इंटीरियर चुप हो चुप जाती है। मौलवी, मौलवी चुप कर जा। तुझे तमीज नहीं है, एक तो तुझे तमीज बात करने की तमीज नहीं है, दूसरी बात है कि तुझे आर्गुमेंट की भी तमीज नहीं है, वो भी तू झूठ बोलता बीच में, ठीक है? जो मेन बात है कि जिस घर में लड़ाई होती है ना, उस घर में ही शराब की वजह से लोग समझते हैं कि लड़ाई होती है, उस घर में वैसे भी लड़ाइयां होती हैं। ये आर्गुमेंट इस बंदे का ये है कि शराब की वजह से घरों में लड़ाइयां होती है। वो मेरे चांद, शराब की वजह से नहीं होती। जिस घर में लड़ाई मुसलमानों के होती है घरों उस में घर वैसे में नहीं होती शराब के लड़ाइयां, बगैर भी होती है। वैसे नहीं होती मुसलमान क्या मुसलमानों नहीं के होते? घरों में वैसे लड़ाइयां। नहीं बीवियों को मार रहे होते, ठीक है? वैसे नहीं मार रहे होते। तुम्हारा तो मजहब बीवी को मारने की इजाजत देता है, तो तुम शराब के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, शराब घर में लड़ाई कराती है। भाई तुम्हारा मजहब तो शराब के बगैर ही बीवी को कुट लगाने की इजाजत दी हुई है फुल, ठीक है? जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि ये कहना कि शराब की वजह से घर खराब होते हैं, भाई तुमने एक दो एग्जांपल्स ऐसी देख ली होंगी। उन लोगों के घर, जिन लोगों के घर लोग कहते हैं ना शराब की वजह से खराब है, उनकी शराब के बगैर भी खराब ही होते हैं। दूसरी बात है कि जिस मुल्क में कानून ना हो, उन मुल्कों में छोटी छोटी चीजें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और तीसरी बात यह है कि शराब को तो आपने हराम कह दिया, ठीक है? तो दुनिया में सिर्फ शराब ही एक खराबी है जो कि आपको लगता है कि खराबी पैदा कर रही है? नहीं, आपका इस्लाम में खुद ही इतनी काबिलियत है कि शराब के बगैर भी वो औरतों की ऐसी की तैसी करा रहा है। और एक बात आपको गुलजार भाई ने अच्छे तरीके से बताई, वो क्या थी कि वेस्ट में सिर्फ खामद शराब नहीं पीता, बीवी भी पीती है शराब, और कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पीते हैं, इकट्ठे बैठ के पीते हैं, एंजॉय करते हैं लोग। आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपका एक्सपोजर नहीं है, आपने दुनिया में कुएं के मेंढक को, तो भाई आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। सिंपल सी ये बात है जो इतनी देर की आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब पीना किसी का पर्सनल इशू है, जब वो अपनी डर्टी लॉन्ड्री शराब पीने के बाद मुआशरे में ले आए, लोगों को तंग करने लगे, तो हाँ फिर उसे पुलिस पकड़ेगी, ठीक है? उसे पुलिस पकड़ेगी ना। जो जो नहीं कर रहा ये, उस पर फिर क्यों हराम शराब होनी चाहिए? इसकी लॉजिक भाई आपके पास नहीं है, ठीक है? कि जो बंदा कुछ भी वो नहीं कर रहा जो आप कह रहे हो, मैं तो शराब पी के नहीं लड़ने लग जाता, मैं तो नहीं मारने लग जाता, इधर मैं भी शराब पीता हूँ, हारिस भी पीता है, गुलजार भी पीता है, हम तो नहीं बुक हुए आज तक कि हाँ भाई गुल को पैड़ा कर रहे, शोर कर रही है, हो गया कभी भी नहीं किया, तो फिर कभी भी नहीं किया। हमें क्यों मना होगी शराब? फिर हमें तो फिर होनी नहीं चाहिए आपके असूल के मुताबिक शराब। 14 अगस्त वाले तो दिन वीडियो जो हाँ, आती है, ये लड़के जो मस्तियां आपके कर रहे होते हैं, लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, वो शराब पी के कर रहे होते हैं। शराब के बगैर कर रहे होते हैं। हाँ, ये ऐसे ही इन्होंने अपने अपने तावीलें बांधी हुई हैं। हाँ और इसको बंदे को लॉजिक, और फिर तुम तड़ाक पे आ गया था, लॉजिक हाँ, अपनी इसको फॉलो नहीं तमीज कर नहीं है रहा, बात करने की। लॉजिक अपनी फॉलो नहीं कर रहा, कह रहा है कि भाई आप सिर्फ वेस्ट की ऊपर की सोसाइटी की बात कर रहे हो, तो चलो उसी की बात कर ले। तो इसका मतलब यही हो गया कि फिर जो मैंने आर्गुमेंट दिया है कि यहाँ पे वेस्ट में होता है इस तरह, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। तो इसका जवाब इसने क्या दिया? इसका जवाब दिया कि वेस्ट की बात कर रहे हो आप, तो इसका मतलब वेस्ट में फिर अलाउ होना चाहिए। तो वेस्ट ने साबित कर दिया कि हाँ भाई ठीक है। कितने हाँ, बस में अभी साबित कर अभी दिया कि इस्लाम का शराब को कहना गलत है। अभी आप वायलेंस के अगर कुछ स्टेटिस्टिक्स भी दिखा लेना, 1000 में कोई एक वायलेंस होता होगा जो कि अल्कोहल रिलेटेड होगा, या कोई 5-6 होंगे 1000 में। स्टेटिस्टिक्स इस तरह के होंगे। मेजॉरिटी जो होती है वो नहीं काम ये करती, वो शराब पी के पागल नहीं हो जाते, वो मेच्योर होते हैं लोग। हाँ, अल्कोहलिज्म की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एक छोटी कीमत होती है जो आपको देनी पड़ती है
शख्सी आजादी के लिए। सिगरेट से कितने लोग मरते हैं, लेकिन सिगरेट छीन लेना किसी से वो उसके आजादी है, उसकी अपनी शख्सी आजादी के खिलाफ है, इसलिए सिगरेट को बैन टोटली नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि और वेस्ट में जितनी, और आपके अपने मुल्क में भी जितना हेरोइन वगैरह को, ड्रग्स को बैन करने की कोशिश करते हैं, लोग उसको नहीं करते। अभी एक मैं कहीं पढ़ रहा था, किधर स्वीडन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये किस मुल्क में किया, उन्होंने कहा कि ड्रग को हमने अब बैन नहीं करना, ड्रग को हमने, और ड्रग्स पे हमने उसको मेडिकल सपोर्ट देनी है एकदम से, जिसको भी हमें पता चलेगा कि उसको ड्रग की प्रॉब्लम है, तो वहां पे एकदम से शार्प डिक्लाइन आया इन द यूज ऑफ ड्रग। खैर दिस इज जस्ट स्टडी इन प्रोग्रेस, तो ये तो बाद में पता चलेगा। तो भाई आप इस तरह की चीजें डंडे मार के नहीं कर सकते। आप जी क्या हुआ जी, ओ जी शराब पी के 1000 में से 5 लोग टुन हो गए हैं, तो चलो जी शराब ही बैन कर दो। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। ये तो वो लॉजिक हुई, वो गाड़ी चलाने से 10 एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलो जी गाड़ियां बैन कर दो। भाई ये क्या लॉजिक हुई? ऊंटों में फिरो वापस, ऊंटों में फिरो वापस। हाँ, खोता तो लत्ती मार देगा और फ्री में उसका पेशाब पियो। नहीं, घोड़ा दलत्ती मार के बड़े लोग मरते थे घोड़े की दलत्तियों से, आपको पता है? बड़ा एक मेजर इशू होता था, आप पढ़े ना पुराने जमाने में, बड़े लोग हाँ एग्जैक्टली। तो अब घोड़े बैन कर दे घोड़ा रखोगे तो दलत्ती पड़ के मरने का चांस है, बड़े बड़े घर तबाह हो जाएंगे। इनकी तो लॉजिक ही बिल्कुल फारिग है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।